पाकिस्तान का टी20 जो स्क्वाड है वो कब अनाउंस होगा, इसी के साथ साथ पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का जो सेकंड टेस्ट मैच है उसके अंदर किस किस्म की पिच बनने जा रही है, क्या 11 होगी, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं एक चीज पे बात करना चाहूंगा। देखिए, ये लड़का पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम के अंदर चला गया। देखो, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, अगर पीसीबी ने आप लोगों के ऊपर सख्ती नहीं की हुई, आप लोगों को प्लेयर्स को देखने का पूरा मौका मिल रहा है, उन्होंने शीशों के आगे पर्दे नहीं लगाए हुए, उन्होंने जालियां नहीं लगाई हुई, लोहे की तारे नहीं लगाई हुई, तो इंसान को फिर खुद भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। स्टेडियम के अंदर आप लोग चले जाते हैं, अब आप प्लेयर के ड्रेसिंग रूम तक जा रहे हैं। अब कुछ लोग इसके ऊपर कह रहे हैं कि ये बच्चे के साथ गलत हुआ। देखो, आपको ये चीज समझनी पड़नी है, प्लेयर का जो ड्रेसिंग रूम होता है ना, वो एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, वहां पे तो किसी दूसरे बंदे को भी जाने की इजाजत नहीं होती। यहाँ पे फैन कैसे जा सकता है? ये इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बड़ी बदनामी की वजह बनती है। फैंस को चाहिए कि ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। सवाल ये आता है इस बच्चे के साथ क्या हुआ। कहा जा रहा है कि इस बच्चे के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन मैं आपको इतना बताता चलूं, ये बच्चा बाबर आजम से मिलने ऊपर गया था। बाबर तब नहीं था, कोच अब्दुल रहमान थे। उन्होंने इसको कहा कि चले जाओ वापस चले जाओ। नीचे सिक्योरिटी वाले भी आगे हुए थे। उसके थोड़ी देर के बाद बाबर आजम तक ये खबर गई थी। बाबर आजम आया बाहर, वो पूछा किधर गया वो बच्चा, तो उस वक्त तक वो जो बच्चा था वो जा चुका हुआ था। कहने का मकसद ये है कि जब आपको इतना अच्छा स्टेडियम दे दे जहां पे आप प्लेयर्स को देख सकते हो, आप प्लेयर्स के ड्रेसिंग रूम के नीचे बैठ सकते हो, कोई सख्ती नहीं है, फिर आप जब ऐसी हरकतें करते हो ना, फिर सख्तियां की जाती हैं, फिर आप लोगों को मुश्किल होती है, फिर आप लोगों को कैमरे भी नहीं खोलने दिए जाते, फिर आप लोग शिकवे करते हैं। तो आप ऐसे काम ही ना करें, ऐसे काम नहीं करने चाहिए। खैर, अलबत्ता दोबारा मुद्दे के ऊपर आते हैं। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान में जो सेकंड टेस्ट मैच है उसकी जो पिच है वो बिल्कुल एक ड्राई पिच बनाई जा रही है। पंखे उसके ऊपर लगाए हुए, सुखाया जा रहा है, उसको फाड़ने की कोशिश की जा रही है ताकि स्पिनर्स को मदद मिले। आपको बताता चलूं, साउथ अफ्रीका का केशव महाराज जो बॉलर है ना, उसने साउथ अफ्रीका को सेकंड टेस्ट के अंदर ज्वाइन कर लिया हुआ है। इसका मतलब यह है कि उनका जो स्पिन डिपार्टमेंट है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो चुका हुआ है। अब सवाल ये आता है, क्या पाकिस्तान को यही ऐसी पिचेस बनानी चाहिए? तो मैं ये समझता हूं कि अब हमारे लिए जीत मैटर करती है, हमने जीतना है। तो मेरे लिहाज से पाकिस्तान को यही पिच के साथ जाना चाहिए। पाकिस्तान, हाँ, इसमें यह तय कि अगर पाकिस्तान टॉस हार गया, पाकिस्तान को बैटिंग ना मिली, पहले चेस करना मिल गया पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान को लग पता जाएगा, पाकिस्तान के लिए जीतना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन द पॉइंट इज, आप किसी और तरीके से जीत नहीं सकते। आप सिर्फ और सिर्फ इसी तरीके से जीत सकते हो, और इस तरीके से जीतने के लिए आपको अपनी बैटिंग को सही करना पड़ेगा। मैं बार बार एक चीज बोलता हूँ, मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि जितनी भी एशिया की टीम है सारी ऐसी पिचेस बनाती है, लेकिन उनकी जो बैटिंग है ना, उनके जो बल्लेबाज है वो स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं। हमारे बल्लेबाजों को स्पिन को अच्छा खेलना पड़ेगा ताकि जो हम लोग हैं फिर ऐसी कंडीशन के अंदर परफॉर्म अच्छा करें। अगर पाकिस्तान टॉस जीत के पहले बैटिंग कर ले तो पाकिस्तान जीत जाएगा, लेकिन अगर पाकिस्तान की बैटिंग ना भी आए तब भी ऐसी बैटिंग करें कि हम लोग मैच जीत जाएं। हम लोग को जीतना पड़ेगा। तो ये बहुत ज्यादा हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट चीज बनती है, और इस चीज को हमें प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो मैं इस हक के अंदर हूं कि पाकिस्तान को ऐसी पिचेस के साथ ही जाना चाहिए। रही बात पाकिस्तान की 11 की, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को एक और स्पिनर को ऐड करना पड़ेगा। हसन अली को ड्रॉप करके पाकिस्तान को अब्बास या जिसको कहते हैं ना अबरार अहमद में से किसी एक को टीम में डालना पड़ेगा। तीन तीन स्पिनर प्रॉपर होना जरूरी है, क्योंकि हमने देखा साजिद खान को इतनी मदद नहीं मिल रही थी, तो मुश्किलात आ रही थी सामने, तो इसलिए जरूरी है। अब रही बात टी20 स्क्वाड की, देखिए टी20 स्क्वाड में बिला वजह ताकीर की जा रही है। अभी तक अनाउंस हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक अनाउंस नहीं हुआ। क्या पता आज के आज ये लोग अनाउंस कर दे, क्या पता कल अनाउंस हो जाए, लेकिन जो स्क्वाड है वो एक दो दिन के अंदर अनाउंस हो जाएगा। रही बात, जो मेन मुद्दा था वो ये था कि बाबर और रिजवान को टीम में लाना है कि नहीं, तो वो कहा जा रहा था कि परफॉर्मेंस देखी जाएगी। खैर, बाबर की तो परफॉर्मेंस नहीं, लेकिन रिजवान की परफॉर्मेंस आ गई हुई है। अब पाकिस्तान के जो स्क्वाड है ना उसके अंदर 3 चेंजेस होते नजर आ रहे हैं। खुशदिल शाह, हुसैन तलत, ये पाकिस्तान टीम से दोनों बाहर होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ साथ सामने खबर ऐसी भी आ रही है कि कोई एक और भी जिसको कहते हैं ना प्लेयर बाहर होगा, बॉलिंग साइड से जिसको कहते हैं ना एक बॉलर बाहर होगा, जिसकी जगह दूसरे प्लेयर आ सकते हैं। तो इरफान नियाजी जो है वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, वो वापस आएगा। साथ ही साथ जिसको कहते हैं ना रिजवान का भी एक खबर आ रही है कि रिजवान भी शायद वापस आ सकता है। और देखें तीसरा प्लेयर ऐसा कौन सा है जो टीम के अंदर वापस आता हुआ नजर आ रहा है। तो यही फिलहाल की लिहाज से अपडेट है, स्क्वाड का सबको वेट है। ओडीआई जो स्क्वाड होगा उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होंगे, वो ज्यादातर यही सेम स्क्वाड रहेगा। तो फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।